श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। हमें गुरु ज्ञान में बताया गया है कि जो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 3 तरह के जीव बताए। त्रिविध जीव जगवेद वखाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने। तो जीव 3 प्रकार के नहीं, पावर का अंतर होता है। जैसे 1 फेस की बिजली, 2 फेस की बिजली, 3 फेस की बिजली। तो 1 फेस की बिजली जो बिजली है 2 फेस की वही है, और 3 फेस की बिजली भी वही, लेकिन पावर का अंतर होता है। 1 फेस की 2 फेस की बिजली में इतना पावर नहीं होता जितना पावर ट्यूबवेल को चलने के लिए होना चाहिए, और वही बिजली जब 3 फेस में होती है तो उसमें उतना पावर होता है जितना ट्यूबवेल के चलने के लिए होना चाहिए। ठीक वैसे ही विषयी जीव के ज्ञान में कम पावर। साधक कौन है? जो संतों से जुड़कर सत्चर्चा सुनते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, संतों के निकट बैठकर उनका प्रवचन सुनते हैं, तीर्थों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो साधक हैं। और सिद्ध जो होते हैं वो एक ही होता है। जैसे मुख्यमंत्री, विधायक अनेक होते हैं लेकिन उन विधायकों में मुख्यमंत्री कोई एक होता है। इसी प्रकार सांसद अनेक होते हैं लेकिन उन सांसदों में प्रधानमंत्री कोई एक होता है। ऐसे साधक तो अनेक होते हैं लेकिन उन्हीं साधकों में कोई सिद्ध पुरुष एक होता है। और सिद्ध पुरुष उसे नहीं कहते। छोटे मोटे साधक तो सिद्धि वाले, जो सिद्धि सीख लेते हैं, मन की बात बताना, नदी पार कर जाना, या पानी का डालडा बना देना, आकाश में उड़ने की सिद्धि कर, लेकिन उनको सिद्ध पुरुष मानते हैं, लेकिन वो सिद्ध पुरुष नहीं है। सिद्ध पुरुष वो हैं जो स्वयं को, अपने को सिद्ध करने, अपने को सिद्ध करने के लिए ज्ञान का पावर पूर्ण होना चाहिए। अब पूर्ण पावर ज्ञान का होता है कब? जब वो असत आकारों से, मन इंद्रियों के द्वारा पकड़े हुए असत आकारों से हमारा ज्ञान मुक्त हो जाता है तब। और असत आकारों के पकड़ने का कारण क्या है? मन अहंकार का संग। जैसे पृथ्वी के पदार्थों को पकड़ने के लिए निराकार शक्ति को आकार वाले हाथ का संग करना होता है, ठीक वैसे ही निराकार ज्ञान को असत आकारों को पकड़ने के लिए मन अहंकार के आकारों का संग करना होता है। तो जब मन अगर निराकार स्वयं को पकड़ना है, समझना है, निराकार आत्मा को, निराकार परमात्मा को, निराकार ब्रह्म को, तो हमारे ज्ञान को भी निराकार होने की आवश्यकता होती है। और निराकार ज्ञान को निराकार होने के लिए असत आकारों से छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है, और असत आकारों से छुटकारा पाने के लिए मन अहंकार के आकारों के पार करने की आवश्यकता होती है। तो मन अहंकार के आकारों के पार करने में त्याग, तपस्या, साधन नहीं काम करते। जैसे फांसी की सज़ा माफ़ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है, ठीक वैसे ही मन अहंकार के आकारों से असंग होने के लिए, पार होने के लिए केवल पावर प्रभु कृपा को होता है। हमारे गुरुदेव स्वामी पथिक जी महाराज जी ने बहुत त्याग किया, तपस्या किया, बहुत साधन किए, लेकिन जब उनका ज्ञान मन अहंकार को पार नहीं कर पाया तो भगवान से कहते हैं, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर दो। भगवान ने कहा, हम कैसी कृपा कर दे? तो गुरु जी ने एक गीत लिखा, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम। भूल जाने का मतलब एक होता है पार हो जाए, अलग हो जाए। कृपा ऐसी हो अहंकार से अलग हो जाए हम। जब कृपा हो गई तो गुरु जी क्या लिखते हैं, कृपा प्रभु की है मन अहंकार देख लेते हम। और देखने से जब उनका ज्ञान मन अहंकार को पार कर गया तब गुरु जी क्या लिखते हैं, जो अहंकार के पार पथिक सो प्रभु में पाए जाते हैं। मन के लिए लिखा, परम प्रीतम को मन के पार देख लेते हम। तो देखने में 4 चीज़ें होती हैं। कौन कौन? एक तो देखने वाला ज्ञान,
दूसरा आँख, तीसरा प्रकाश, चौथा वो जिसे हमें देखना है। तो हमें देखना क्या है? मन अहंकार से पार होना, ये देखना है। और आँख कौन सी है? ध्यान की आँख। प्रकाश क्या है? विवेक का। देखने वाला कौन है? हमारा ज्ञान। तो विवेक का प्रकाश न होने के कारण हमें मन अहंकार के आकारों का दर्शन नहीं होता, इससे असंगता नहीं होती। और विवेक कैसे होता है? तो गुरु जी ने, स्वामी पथिक जी महाराज जी ने लिखा, सेवा और भजन का सूत्र बताया। क्या लिखा? सेवा भजन के द्वारा भोगी भी बने योगी, हम पथिक प्रभु कृपा से आए हैं ठिकाने में। अब हम अपनी वाणी को यहीं से